जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए 25 टॉप क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, यानी कि पूरी जीके के जो सबसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे 3 से 4 मिनट में। साथियों, सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह है। और ये कौन है? ये एक क्रिकेटर है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन की मुद्रा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रोनी। उसके बाद देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो गेंडा सील का इस्तेमाल किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग साथियों ये भी बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से पहले से आपको कितने प्रश्न आते थे। ठीक है, तो अगर 5 से 10 यानी कि 10 सॉरी 5 से 10 तो नहीं, अगर 10 से 11 प्रश्न आपको आते थे तो आपकी जीके साथियों बढ़िया मानी जाएगी, बेहतरीन मानी जाएगी। तो उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो गेंडा सील का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो हड़प्पा सागर के समानांतर अगर बात करें तो कोणकर रेलवे जोन स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? 2017 की बात चल रही है साथियों, तो रूस था, ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब उसके बाद देखिए साथियों, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो आपने हमिंग बर्ड सुना होगा, हमिंग बर्ड ये पक्षी होता है और ये पीछे की ओर उड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो साथियों 1998 में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था, यह राजस्थान के पोखरण में किया गया था। उसके बाद देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। उसके बाद देखिए कि भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि की वजह से साथियों, एक ये भी कारण है कि कृषि की वजह से वनों की कटाई हो रही है, यानी कि जहां जहां वन है, अगर वहां वहां वनों को काट दिया जाए तो वहां पर कृषि की जा सकती है। ये एक मुख्य कारण इसको हम लोग कह सकते हैं, वनों की कटाई का। उसके बाद देखिए कि शासनकाल यानी कि किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है साथियों? तो बात करें कौन सा नहीं है, तो लखनऊ नहीं है यहाँ पर, यानी कि कौन कौन से हैं? तो दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है, ये तो स्वर्ण त्रिभुज के हिस्से हैं, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोथेनेस की अगर बात करें तो एराटोस्थेनेस की बात करें तो भूगोल का इनको जनक कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां पर बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख के रूप में कहा जाता है प्रधानमंत्री के ओहदे को। अब उसके बाद देखेंगे कि ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, एतमादुद्दौला है, ये चीज किसके स्मारक है? तो साथियों ये सब के सब मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं, ये आप लोग एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक की साथियों अगर हम लोग यहाँ बात करें मौर्य साम्राज्य की, उससे पहले हमें बात करना होगी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो साथियों बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन तो है नहीं भाई, बिंदुसार के साथ जाएगा, यानी कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
और अशोक से साथियों जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार भी रिवाइज मैं आपको कराने जा रहा हूं। अशोक की बात करें तो पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रारंभ किसने शुरू किया? तो शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने ही शुरू किया, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने उसको खोजा? तो फैनथेलर ने खोजा, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में इसकी कामयाबी मिली, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर बात करें अशोक जो था किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, यानी कि बौद्ध धर्म इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था। तो साथियों ये जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस थे। आप सभी को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। और अगर इसी क्लास की इसी तरह की आपको वीडियोस चाहिए हैं तो साथियों आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो